दोस्तों, हम मिल रहे हैं एक लंबे समय के बाद एक नई वीडियो में। आज मैं अजय जैन हूँ और आप मेरा चैनल LIL जीनियस देख रहे हैं। मैंने सोचा आज हम रॉकेट स्पेसशिप्स के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हर रॉकेट को स्पेस से एस्केप तो करना ही होगा, जिसकी वजह से जैसे ही वो ऊपर जाने लगे तो 10-15 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद उसे कम से कम 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ही लेनी चाहिए। इतनी स्पीड शायद 10 प्लेन्स, आप इमेजिन कर सकते हो, 10 प्लेन्स एक साथ मिलाकर वीडियो बना सकते हैं। यानी एक स्पेस मतलब रॉकेट जितनी स्पीड से उड़ता है उसके बराबर की स्पीड में 40 एयरप्लेन्स, जो एयरलाइंस वाले एयरप्लेन नहीं होते, छोटे एरोप्लेन, वो 40 मिलाकर उसके लेवल जितना बनता है। 40 एयरप्लेन्स इमेजिन कर सकते हो। यानी एक एयरप्लेन की स्पीड क्या होगी, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो दोस्तों, या फिर मैं ही बता देता हूँ, एक एयरप्लेन की स्पीड होगी 1000 किलोमीटर पर आवर लगेंगे। और दोस्तों, मैं आपके मन में एक सवाल तो होगा ही होगा कि अगर वो रॉकेट ऊपर जाता है तो उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो वापस धरती पर नीचे कैसे आते हैं, क्योंकि आज तक एक भी ऐसा रॉकेट नहीं बना है जो ऊपर जाने के बाद वापस नीचे भी आता है। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक सिंपल फिजिक्स का मेथड है, जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो दोस्तों, आप उनमें क्या होता है, जब आप किसी उड़ते हुए रॉकेट को वीडियो में देखते हो तो आप देखते ही होंगे कि उसके साथ में एक स्पेस शटल अटैच्ड होता है जो बहुत मजबूती से टंगा होता है। उसी स्पेस शटल्स, और जब वो अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करने ही वाला होता है तो वो शटल को छोड़ देता है, जिसकी वजह से शटल अर्थ के आर पार 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम कर वापस कभी तो अर्थ की सरफेस पर लैंड हो जाता है। और दोस्तों, आप जब वो इतनी स्पीड में उड़ ही रहा होता है तो वो आगे से उसके आग लग जाती है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पेस की ग्रेविटी की वजह से जब वो हवा को बहुत तेज की चीर कर जाती है तो मेटल स्पेस के साथ और हवा के साथ काफी तेजी से रगड़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ अलग सा ही एक्सप्लोजन जैसा हो सकता है। लेकिन रॉकेट स्पेस शटल्स की मेटल को कुछ ऐसे प्रोटेक्ट करा होता है कि आग लगने पर भी उनका मेटल नहीं जलता है। तभी हमें लगता है कि कोई शूटिंग स्टार है, लेकिन दरअसल में तो एक रॉकेट होता है। आपको मैं बताऊं, जब मैं अपने स्कूल की असेंबली कर रहा था, मैंने भी ऐसी एक स्पेस शटल को लैंड होते देखा था और पूरे असेंबली में सिर्फ मैं ही था जिसने उस पर ध्यान दिया। और दोस्तों, अब आपके मन में, कुछ लोग के मन में एक और सवाल भी गूंज रहा होगा कि अगर एस्ट्रोनॉट्स तो नीचे आ जाते हैं उस स्पेस शटल की मदद से, लेकिन जो ऊपर जा रहा होता रॉकेट है उसका क्या होता है? तो दोस्तों, अब आपको साइंटिस्ट की इस खोज पर भी काफी उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। आपको पता है, रॉकेट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उनमें कुछ स्टेजेस होते हैं। मैं आपको अभी पूरा डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले एक रॉकेट को डिजाइन किया जाता है, फिर उसे टेस्ट किया जाता है, फिर उसे स्पेस में भेजा जाता है और उसके हर स्टेज में फ्यूल डाला जाता है। जब वो अर्थ को कि ग्रेविटेशनल पुल को मतलब आधे ग्रेविटेशनल पुल तक पहुंच जाता है तो उसके एक स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेज गिरकर नीचे आ जाता है। और पहले तो उस स्टेज में फ्यूल भरा होता है, जिसकी वजह से पीछे से आग निकलती है और रॉकेट उड़ता है। लेकिन नहीं, अब फ्यूल खत्म हो गया। अब आप सोचोगे कि रॉकेट का क्या होगा, फ्यूल तो खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, आप गलत हो। वो वाला पार्ट उस टाइम नीचे गिर जाता है और उसके आगे वाले स्टेज का फ्यूल में भी फ्यूल होता है, जिसकी वजह से आग जलती है और वो और ऊपर जाता है। फिर ऐसे ही वो टूट के जाता है। आखिरी में जब उसका एक ही स्टेज बचा होता है और उसका भी फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो नहीं टूटता, वो ऐसी स्पेस में मंडराता रहता है। लेकिन दोस्तों, उसके आगे वाला पार्ट ऐसे खुल जाता है जिसके अंदर से एक स्पेस प्रोब निकलता है और वही स्पेस प्रोब स्पेस की जानकारी लेकर रेडियो वेव्स के सहारे नीचे अर्थ पे साइंटिस्ट्स को भेजता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिलेगी। अगर आप इस वीडियो में लड़के हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो भी लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर कमेंट करने की बात आती है तो कमेंट में अपना नाम लिख देना। तो दोस्तों, मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।